औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कुरान और वज़ाइफ। और लिसनर्स, आज का हमारा टॉपिक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात, उनकी तादाद और उनकी कुछ ख़ुसूसियात। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के इस रेड बटन को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। अज़वाजे मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की तादाद और उनके निकाहों की तरतीब के बारे में मौरख़ीन का क़द्र इख्तिलाफ़ है, मगर 11 उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में किसी का भी इख्तिलाफ़ नहीं। उनमें से हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हज़रत ज़ैनब बिन ख़ज़ीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इंतकाल हो गया था, मगर 9 बीवियाँ हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात अक़दस के वक्त मौजूद थीं। उन 11 उम्मत की माओं में से 6 ख़ानदान कुरैश के ऊंचे घरानों की चश्मो चिराग थीं, जिनके अस्माए मुबारका ये हैं: खदीजा बिन खुवैलिद, आयशा बिनते अबू बकर सिद्दीक़, हफ्सा बिनते उमर फ़ारूक, उम्मे हबीबा बिनते अबू सुफ़ियान, उम्मे सलमा बिनते अबू उमैया, सौदा बिनते रोमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमीन। और 4 अज़वाजे मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमीन ख़ानदान कुरैश में से नहीं थीं, बल्कि अरब के दूसरे कबाइल से ताल्लुक़ रखती थीं। वो ये हैं: ज़ैनब बिनते हजश, मैमूना बिनते हारिस, ज़ैनब बिनते ख़ज़ीमा उम्मुल मसाकीन, जवेरिया बिनते हारिस और एक बीवी यानी सफ़िया बिनते हई। ये अरबुल नस्ल नहीं थीं, बल्कि ख़ानदान बनी इसराइल की एक शरीफुल नस्ब रईस ज़ादी थीं। इस बात में भी किसी मौरख़ का इख्तलाफ नहीं है कि सबसे पहले हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया, और जब तक वो ज़िंदा रहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरी औरत से निकाह नहीं फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद सिवाय इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम बिनते खुवैलिद से हुआ। बवक्त निकाह खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की उम्र मुबारक 40 साल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल थी। दूसरा निकाह हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से हुआ, जो कि बेवा थी। उनकी उम्र 50 साल थी और उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक भी 50 साल थी। तीसरा निकाह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से हुआ, बिनते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बवक्त निकाह उनकी उम्र 9 साल थी, कवारी थी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 53 साल थी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी उम्र की ज़ौजा हैं और वो वाहिद ज़ौजा हैं कि जो कवारी थीं। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने निकाह हुए वो सब बेवा या मुतलका ख़वातीन से हुए। चौथा निकाह हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से हुआ, जो कि बेवा थी। उनकी उम्र उस वक्त 22 साल थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 55 साल थी। पांचवा निकाह हज़रत ज़ैनब बिनते ख़ज़ीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से हुआ। उनकी उम्र उस वक्त 30 साल और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 56 साल थी। छठा निकाह हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से हुआ। उनकी उम्र उस वक्त 24 साल थी, बेवा थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 56 साल थी। सातवां निकाह हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम बिनते हजश से हुआ।
متلقہ تھیں، عمر 38 سال تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 58 سال تھی۔ 8واں نکاح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہوا، قید سے آزاد تھیں اور ان کی عمر اس وقت 20 سال تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 58 سال تھی۔ 9واں نکاح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہوا جو کہ بیوہ تھی، عمر 37 سال اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 59 سال تھی۔ 10واں نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہوا، قید سے آزادی تھی، ان کی بھی عمر 16 سال تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 59 سال تھی۔ 11واں نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہوا جو کہ مطلقہ تھیں، عمر 36 سال تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 59 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام نکاح اس آیت سے پہلے ہو چکے تھے جس میں مسلمانوں کے واسطے بیویوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 4 مقرر کی گئی ہے۔ جنگوں میں بعض صحابہ کرام شہید ہوئے۔ جب کفار مکہ نے مسلمان عورتوں کو طلاق دے دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیوہ یا مطلقہ عورتوں سے نکاح کیا اور انسانیت کو بیوہ اور مطلقہ عورتوں سے نکاح کرنے کی ترغیب دی۔